आप सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम तीन फेज सर्किट पर चर्चा करने जा रहे हैं। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। किसी स्टार कनेक्शन में फेज और रेखा मापदंडों को मापें। डेल्टा कनेक्शन में फेज और लाइन पैरामीटर मापें। सबसे पहले हम तीन फेज सर्किट के बारे में बात करते हैं। एकल फेज सिस्टम्स की तुलना में तीन फेज सिस्टम्स के अधिक फायदे हैं। बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण तीन फेज सिस्टम में किया जाता है। अधिकांश उद्योग थ्री फेज सिस्टम का उपयोग करते हैं। सिंगल फेज सिस्टम में दो कंडक्टरों की आवश्यकता होती है और एक न्यूट्रल की। इसी तरह थ्री फेज सिस्टम में 6 कंडक्टर होने चाहिए। लेकिन यदि हम दो प्रकार की तीन फेज सिस्टम्स का उपयोग करते हैं तो तीन या चार वायर पर्याप्त हैं। दो अलग अलग कनेक्शन हैं, वायर्स और डेल्टा। तीन फेज सर्किट में स्टार और डेल्टा कनेक्शन दो प्रकार के कनेक्शन हैं। तीन वायर या चार वायर सिस्टम हो सकता है और डेल्टा एक तीन वायर सिस्टम है। स्टार या वायर वाई कनेक्शन: स्टार कनेक्शन में तीन फेसेस के समान सिरे, प्रारंभ या समाप्ति एक साथ जुड़े होते हैं और इस सामान्य बिंदु को न्यूट्रल या तारा बिंदु के रूप में जाना जाता है। इस सिस्टम को तीन फेज चार वायर सिस्टम कहा जाता है। डेल्टा या मैश कनेक्शन: डेल्टा कनेक्शन में तीन वाइंडिंग के असमान सिरे शुरू से अंत तक एक साथ जुड़े होते हैं और जंक्शन पॉइंट से तीन रेखाएं खींची जाती हैं। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट मौजूद नहीं है, इसलिए केवल तीन फेज तीन वायर सिस्टम ही बनाई जा सकती हैं। आइए फेज मानों और रेखा मानों पर चर्चा करें। फेज वोल्टेज और फेज धारा क्या हैं? फेज वोल्टेज और धाराओं को क्रमशः वीपीएच और एलपीएच द्वारा दर्शाया जाता है। फेज वोल्टेज वो वोल्टेज है जो एक फेज और न्यूट्रल के बीच होता है, जैसे आर और न्यूट्रल, वाई और न्यूट्रल और वी और न्यूट्रल के बीच क्रमशः वी आर एन वी वाई एन और वी बी एन द्वारा दर्शाया जाता है। आमतौर पर फेस वोल्टेज लगभग 240 वोल्ट होगा। वे करंट जो फेस वोल्टेज का कारण बनती हैं फेस करंट कहलाती हैं और आई आर एन, आई वाई एन और आई बी एन हैं। लाइन वोल्टेज और लाइन करंट क्या है? लाइन वोल्टेज और करंट को क्रमशः वी एल और आई एल द्वारा दर्शाया जाता है। लाइन वोल्टेज वो वोल्टेज है जो किन्हीं दो फेसेस के बीच होता है, जैसे आर और वाई के बीच। यांड बी, बी और आर और उनके संबंधित लाइन वोल्टेज को क्रमशः वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर द्वारा दर्शाया जाता है। आमतौर पर लाइन वोल्टेज लगभग 440 वोल्ट फेज मान से 1.732 गुना अधिक होगा और लाइन वोल्टेज के कारण होने वाले करंट को लाइन करंट कहा जाता है और इसे आई आर वाई, आई वाई बी और आई बी आर द्वारा दर्शाया जाता है। स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज करंट समान है, आई एल बराबर आई पी एच, लेकिन लाइन वोल्टेज बराबर 1.732 या रूट फेज वोल्टेज का 3 गुना। फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बटे 1.732। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान है, वी एल बराबर वी पी एच, लेकिन लाइन करंट बराबर 1.732 या फेज करंट का रूट 3 गुना। फेज करंट बराबर लाइन करंट बटे 1.732। स्टार कनेक्शन के लिए लाइन और फेज मानों के बीच संबंध सत्यापित करें।
आइए हम इन्हें प्रैक्टिकल में सत्यापित करें। कार्य 1, स्टार कनेक्शन। लोड के रूप में 100 वॉट बटे 240 वी लैंप का उपयोग करके एक स्टार कनेक्शन बनाएं। मान लें कि लैंप L1, L2 और L3 को क्रमशः R और YB फेसेस में जोड़ा गया है, जैसा कि सर्किट आरेख में दिखाया गया है। लाइन करंट को मापने के लिए श्रृंखला में 0 से 1 एम्पीयर तक चलने वाले एक गतिशील लोहे के एमीटर को R फेज से कनेक्ट करें। लाइन करंट के लिए आप एमीटर को Y या B पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। R फेज और न्यूट्रल के बीच फेज करंट को मापने के लिए लैंप L1 के साथ श्रृंखला में एक और एमीटर कनेक्ट करें। फेज करंट्स को मापने के लिए एमीटर श्रृंखला को L2 या L3 से भी जोड़ सकते हैं। फेज वोल्टेज को मापने के लिए R और न्यूट्रल या Y और न्यूट्रल या B और न्यूट्रल के बीच 0 से 300 वोल्ट तक के वोल्टमीटर को कनेक्ट करें। लाइन वोल्टेज मापने के लिए R और Y फेसेस या Y और B फेसेस के बीच या B और Y फेसेस के बीच 0 से 600 वोल्ट तक के वोल्टमीटर को कनेक्ट करें। सर्किट को 4 पोल MCB के माध्यम से AC बिजली आपूर्ति से कनेक्ट करें। MCB चालू करें। सुनिश्चित करें कि सभी लैंप चमक रहे हैं और सभी मीटर रीडिंग नोट कर लें। सुनिश्चित करें कि लाइन करंट और फेज करंट समान हैं और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के 1.732 गुना के बराबर है। सर्किट बंद करें। लैंप लोड को 200 वॉट से बदलें और मीटर रीडिंग मापें। डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल मौजूद नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान हैं। सर्किट को 3 पोल MCB के माध्यम से 3 फेज बिजली आपूर्ति से कनेक्ट करें। MCB चालू करें, रीडिंग नोट करें और सुनिश्चित करें कि लाइन करंट से 1.732 गुना है। सर्किट को बंद करें और सभी लैंप लोड को उसी सर्किट पर 200 वॉट्स बटे 250 वोल्ट से बदलें और रीडिंग मापें। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टार और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट के बीच संबंध निर्धारित करने में सक्षम होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। शानदार दिन हो।